तो क्या होता है भागवत सुनने से? कोई कहता है भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाता है, कोई कहता है भागवत सुनो तो पाप कट जाते हैं। तो क्या सचमुच ऐसा हो जाता है? फिर क्यों सुनते हैं लोग भागवत? एक कहावत है, खूंटा पूजा जाना, या तो गहराई में उतर के जी लो या सतह पे पूरी जिंदगी कट जाए। तो जिस भागवत को सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, क्यों सुनी जाती है? वर्षों से कोई कह रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो क्या सचमुच मोक्ष मिल गया, पाप कट गए? आइए एक छोटी सी कथा सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। ये कथा आज भी आपको काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। क्या किया हमने भागवत के साथ? एक महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान लगाते थे। तो एक बिल्ली उनको बहुत परेशान करती। अब महात्मा थे तो हिंसा करके बिल्ली को भगाना नहीं चाहते, तो उन्होंने एक काम किया, एक खूंटा गाड़ा और उस खूंटे से बिल्ली को बांध दिया और महात्मा जी ध्यान लगाने लगे। बिल्ली बंधी हुई। जो लोग महात्मा जी के पास आते, वो देखते कि महात्मा जी तो ध्यान लगा रहे हैं, खूंटे से बिल्ली बंधी हुई है, तो किसी ने कुछ पूछा नहीं। सालों सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि महात्मा जी का देहांत हो गया। महात्मा जी मर गए तो जो लोग वहां आते थे उन्होंने हिसाब लगाया कि सिद्धि महात्मा जी में नहीं थी, सिद्धि इस बिल्ली में थी, तभी तो बांधी थी। तो लोग महात्मा जी को भूल गए और बिल्ली को पूजने लग गए। बिल्ली भी अपनी भारतीय बिल्ली थी, मुफ्त में माला चढ़ रही, प्रसाद चढ़ रहा, तो पुजाती रही। सालों बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्ली भी मर गई। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि सिद्धि न महात्मा जी में थी न बिल्ली में थी, सिद्धि जरूर इस खूंटे में है। तो लोग खूंटा पूजने लग गए और आज तक खूंटा पूजा रहा है। हम में से अधिकांश लोग भागवत को खूंटा पूजने की तरह सुनते हैं। कई लोग भागवत को सिर में रख लेते हैं। कई भागवत की कथा होती, शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकलती है। कल आप क्या निकली मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं देख पाया कितने लोग थे। जिनके सिर पे कलश धरा उनको कुछ नहीं मालूम कि क्यों धरा है। दिए गए, रख लिया, उतार के रख दिया। आपका तो फिर भी ठीक ठाक होगा, छोटा सा गांव है, अपने लोग हैं। तो हम तो बड़े नगर में कथा करते हैं तो बड़ी कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलती। एक बार मैं दिल्ली में कथा करता भागवत की, उन्होंने कहा पंडित जी आपको भी निकलना पड़ेगा। एक बग्गी ले आया, उसमें हमको भी बैठा दिया। अब हमारे सामने शोभा यात्रा चालू हुई, कलश यात्रा, माताएं बहनें कलश ले लेके, एक जैसी ड्रेस, एक जैसा रंग, चली जा रही सबके सब। कोई 1000। हमने कहा दिल्ली में 1000 माताएं कलश यात्रा में निकल रही हैं तो कथा में तो कमाल हो जाएगा, 2000 आ ही जाएंगे पहले ही दिन। कलश यात्रा निकली 9 से 12, कथा थी
2 बजे से, जैसे आपकी। अब हम 2 बजे जब मंच पे पहुंचे तो 100 लोग सामने। हमने कहा वो 900 माताएं कहां गई जो कलश लिए घूम रही? तो आयोजक ने हमको बताया कि गुरुजी हमारे यहाँ तो किराए पे मिलती माताएं बहनें कलश उठाने के लिए, हम लाए, वो चली गई। किराए पे कलश उठ रहा है, सारी शोभा यात्राएं। आपने ऐसा किया होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो जो कलश उठाते हैं वो कथा में नहीं आते।